आज हम देखने वाले हैं आउटकम्स ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। बेसिकली फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हम पढ़ चुके हैं कि क्या करती थी, क्यों फेल हुई, ये भी हमने पढ़ा। बट बेसिकली फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट से क्या आउटकम निकला उसके बारे में हम देखते हैं। तो ऐसा है नहीं है कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पूरी तरीके से फेल हो गई, है ना, थोड़ी बहुत चीज़ें हो गई थी। देखो, इसमें पहली चीज़ तो ये थी कि ओल्ड ऑर्डर जो है रिस्टोर नहीं हुए थे। रिस्टोर नहीं हुए थे, पहली चीज को। दूसरी चीज ये हुई थी कि जो मोनार्कीज थे ये अपना काम कर रहे हैं। मोनार्कीज जो थी बेसिकली वो बार बार इनको सप्रेस कर रही है, बार बार रेवोल्यूशन कर रहे हैं, वो बार बार सप्रेस कर रही है, बार बार रेवोल्यूशन कर रहे हैं। तो ये एक साइकिल क्रिएट हो गया था, साइकिल ऑफ सप्रेशन एंड रिप्रेशन। एक साइकिल क्रिएट हो गया सेपरेशन और रिप्रेशन का, सॉरी रेवोल्यूशन और रिप्रेशन का। तो बेसिकली इसमें फिर उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ चेंजेस हम कर देते हैं। कुछ चेंजेस करने के लिए वो एग्री हो गए। बेसिकली वो चेंजेस थे, यूरोप है, मान लो ये जैसे ये यूरोप है, ये यूरोप है, यहाँ पे आपका जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप है उसमें चेंजेस कुछ नहीं आए। तो ये सारे के सारे जो जर्मनी वर्मनी है ये ईस्टर्न और सेंट्रल में ही आता है, ठीक है। तो ईस्टर्न वाला भाग और सेंट्रल वाले भाग में कोई चीजें नहीं हुई थी, लेकिन वेस्टर्न वाले पार्ट में ऑलरेडी बिफोर 1815 ही चेंजेस हो चुके थे। तो वही चेंजेस सिमिलरली सेंट्रल और ईस्टर्न में भी आए। सेंट्रल और ईस्टर्न में आए तो वो कौन कौन से चेंजेस थे, जैसे कि सर्फडम और बाउंडेड लेबर। उसे हटा दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि ये कहाँ पे किया गया था, बेसिकली हंगरियंस और रशिया में, हंगरी और रशिया में किया गया था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो हंगरियंस थे वो अब पावर आ गई थी उनके हाथों, वो और थोड़े से पावरफुल हो गए थे 1867 में, ठीक है। ये वो चेंजेस थे, ये चेंजेस ऑलरेडी वेस्ट में हो चुके थे बिफोर 1815, और यहाँ पे कब हुए, आफ्टर 1848, ठीक है। अब एक बार रिवाइज करते, देखो आउटकम्स ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, क्या आउटकम निकला। ओल्ड पावर को रिस्टोर नहीं होने दिया, ओल्ड ऑर्डर्स को रिस्टोर नहीं होने दिया। बेसिकली बार बार वो रेवोल्यूशन कर रहे थे, बार बार मोनार्कीज उन्हें सप्रेस कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि यार ये बार बार ये साइकिल बार बार हो रही है ना, तो दिक्कत है। इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, इनकी कुछ बातें हम मान लेते हैं। इन्होंने कुछ चेंजेस किए, उसमें से एक चेंज आपके बुक में दे रखा है, सर्फडम और बाउंडेड लेबरर को एबॉलिश कर दिया गया। ये वो चेंजेस थे जो ऑलरेडी वेस्टर्न यूरोप में बिफोर 1815, मतलब ट्रीटी ऑफ वियना साइन होने से पहले ही आ चुके थे। और ये सेंट्रल और ईस्टर्न में कब आए, जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जर्मनी में बनी उसके बाद, मतलब 1848 के बाद। और इस चेंजेस से कहाँ हुए, हंगरियंस में और रशिया में। इससे हंगरियंस जो है क्या कहते हैं, पावर लेके आए थे हंगरी में इन 1867। तो अब हम जर्मनी का यूनिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।